दोस्तों, बहुत से ऐसे फैक्ट होते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं और उन्हें जैसा पढ़ा या सुना वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक ऐसा ही सवाल ये भी है कि आखिर हमारी धरती अंतरिक्ष में कैसे टेढ़ी होने के बाद भी टिकी रहती है और गिरती नहीं है। एक ज़माना था कि हम वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। धीरे धीरे विज्ञान के कदम बढ़ते गए और हम अंतरिक्ष के उन रहस्यों तक पहुँच गए जिनसे हम अनजान थे। मसलन हम जिस धरती पर रहते हैं, इसकी सुंदरता और हरी भरी वादियों के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो रहस्य बना हुआ है। कुछ खगोलीय घटनाएं भी ऐसी होती है जिनके बारे में पूरी जानकारी हमें आज भी नहीं है, जिसके पीछे की वजह हम समझ नहीं पाते, भले ही विज्ञान के पास इसका कोई जवाब हो। ऐसा ही एक सवाल ये भी है कि अंतरिक्ष में धरती अगर अपनी धुरी पर जरा सी तिरछी होकर घूमती है तो ये कभी गिरती क्यों नहीं है? आखिर वो क्या चीज़ है जो धरती को थाम कर रखती है? कई बार ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और आजकल इंटरनेट पर लोग ऐसे सवाल पोस्ट कर देते हैं जिनका जवाब अपनी अपनी समझ के हिसाब से लोग देने लगते हैं। ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म कोरा पर जब किसी ने पूछा कि धरती किस बल से अंतरिक्ष में टेढ़ी होकर भी टिकी है, तो इसके जवाब में बहुत से तथ्य सामने आए। जो सबसे तार्किक जवाब था वो ये था कि दो पिंडों के बीच काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ऐसा होता है। न्यूटन के नियम के मुताबिक जिस चीज़ का वजन जितना होता है उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही होती है। सोलर सिस्टम में सूर्य सबसे बाहरी पिंड है और पृथ्वी उसे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही खींचकर उसका चक्कर लगाती रहती है। यही वजह है कि वो सूर्य की ओर जरा सा झुकी हुई है। सूर्य की ओर झुकी हुई पृथ्वी जब तक कोई बाहरी दबाव या कोई दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो इसी अवस्था में रहेगी और सूर्य का चक्कर काटती रहेगी। चूँकि उसकी पोजीशन बदलती नहीं है, ऐसे में उनका बैलेंस भी बिगड़ेगा नहीं। यही वजह है कि धरती की गति पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो नो ही वो गिरती है। और वैसे पौराणिक कथाओं की माने तो कहा जाता है कि पृथ्वी शेष नाग के फर पर टिकी हुई है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।